In this video, we have to talk about the concept of height and distance which belongs to class 10th. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और ये हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है। जब भी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी एक फिक्स पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करना या फिर किसी फिक्स पॉइंट से किसी हाइट का मालूम करना कि किसी बिल्डिंग की हाइट क्या है, किसी टावर की हाइट क्या है या फिर किसी पोल की हाइट क्या है। ऐसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हमेशा ये देखा जाता है कि उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो उसमें कुछ पार्टिकुलर एंगल्स ही होते हैं जिसका यूज़ होता है, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इन तीनों एंगल का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। साथ ही एक पार्टिकुलर एंगल भी है 15 डिग्री, उसका भी यूज़ होता है, जो हम लोग देखेंगे वो कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ देखेंगे मैंने कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल उस यानी जो भी ट्रायंगल है उसका एक एंगल 90 डिग्री का है। एक एंगल 90 है तो रेस्ट जो दो एंगल उसके बच रहे हैं वो एंगल जो होंगे कुछ इस तरह से होंगे कि उनका सम 90 डिग्री होगा, यानी वो या तो 60 30 होगा या फिर 45 45 होंगे, जैसे कि इस फिगर में अभी हम लोग देखेंगे। ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। अब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल या तो ये आपका 30 डिग्री हो सकता है या फिर ये 45 डिग्री हो सकता है या फिर ये 60 डिग्री हो सकता है। दैट मीन्स इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर का जो ये एंगल है ये भी या तो 30 डिग्री हो सकता है या 45 डिग्री हो सकता है या फिर 60 डिग्री हो सकता है। मतलब इसी तीन एंगल का यूज़ होगा। तो अब यहाँ समझते हैं कि ये एंगल कब यूज़ होगा, ये कब आएगा और ये एंगल कब आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग जब किसी चीज़ की हाइट की बात करते हैं तो उसमें एक ऑब्जर्वर होता है। दैट मीन्स एक देखने वाला होता है, मे बी वो कोई आदमी। तो वो क्या करता है कि वो किसी चीज़ को देखता है। जब वो किसी चीज़ को देखता है, सपोज दैट कि ये कोई आदमी है, ठीक है, तो अगर ये किसी को देख रहा है तो अगर यहाँ से वो किसी ऊपर की ऊंचाई वस्तु को देख रहा है, ऊंचाई की चीज़ को देख रहा है, किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है, यहाँ से ये ऐसे देख रहा है। सपोज दैट यहाँ ये ऑब्जेक्ट है तो इसको ये देख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसकी आँखों के पैरेलल एक लाइन जाएगा जो राइट एंगल का एक साइड होगा, यानी ये बेस होगा। अब यहाँ हम लोगों ने इसको यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसको देख रहा है तो यहाँ एक एंगल बन रहा है। अगर इस पॉइंट को इस बेस से अगर ज्वाइन करते हैं यानी इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस कंडीशन में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो नीचे होता है और वो ऊपर की चीज़ को देखता है, यानी ऑब्जर्वर ये नीचे है और ये ऊपर की चीज़ को देख रहा है। तो इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली जब दूसरे कंडीशन में जाते हैं उसमें क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर होता है यानी देखने वाला जो पर्सन होता है वो किसी हाइट पे है और नीचे किसी चीज़ को देख रहा है। सपोज दैट वो छत पर है और छत से किसी नीचे की चीज़ को देख रहा है। सपोज ये आपका कि यहाँ पर है वो और नीचे रखी हुई एक ऑब्जेक्ट ये है जिसको यहाँ से वो देख रहा है। जब यहाँ से देख रहा है तो इस कंडीशन में अगर यहाँ से ये ऐसे देख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे उसको, सॉरी ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अगर ये इसकी आँखें यहाँ पर है तो इसके पैरेलल भी एक लाइन इसे जाएगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसके सीधा एक लाइन जाएगा, यानी ये इसका बेस है। तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं कि हमारा ये एक एंगल यहाँ बन रहा है
तो यहाँ बन रहा ऑब्जर्वर यहाँ है, ये जो हमारा ऑब्जर्वर है वो यहाँ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये एंगल हमारा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ये यहाँ से ऐसे एक लाइन गया है इसके स्ट्रेट में, और इसी को अगर हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर ये एक लेवल पे खड़ा है वो ऑन द लैंड, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और ये उसका अल्टरनेट एंगल होते हैं, तो यानी इस एंगल को और इस एंगल को अल्टरनेट एंगल कहते हैं, और ये दोनों अल्टरनेट एंगल का वैल्यू सेम होता है। दैट मीन्स अगर ये आपका 40 डिग्री है तो ये भी आपका 40 डिग्री ही होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ एक ये राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो, यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों है। और साथ ही ये भी समझ गए होंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं और किस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब चलिए इसमें एक और पॉइंट को समझते हैं। ये ऑब्जर्वर है, यहाँ से ये इस नीचे देख रहा है, तो इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इस लाइन को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। सिमिलरली यहाँ ऑब्जर्वर है, इसमें इस फिगर में देखते हैं तो ऑब्जर्वर यहाँ है, तो इसको ये नीचे से ऊपर देख रहा, तो ये जो लाइन है ये लाइन भी कहलाएगा लाइन ऑफ साइट। That means when an observer looks from a point A to B, then the line AB is called the line of sight. Similarly, from A to B, it is also called line of sight. And this angle is known as angle of elevation, and this angle is known as angle of डिप्रेशन। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे होंगे और उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे। नाउ वी हैव सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 14, क्वेश्चन नंबर 1। A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground which is 20 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top is found to be 60 degree. Now we have to find the height of the tower. अभी हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या करना है। Here is a tower. तो उस कंडीशन में हम लोग एक रफली एक टावर ड्रॉ कर लिए। It is the tower. A point on the ground which is 20 meter away from the foot of the tower, यानी ये पॉइंट है जो इस फुट से टावर के फुट से 20 मीटर अवे, यानी कि 20 मीटर के डिस्टेंस पे ये सिचुएटेड है, यानी ये आपका गिवन है 20 मीटर। तो उस कंडीशन में ये आपका बेस है और ये टावर है जो परपेंडिकुलर ही होता है, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो उस कंडीशन में हमने आगे भी देखा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी इसके टॉप का और इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। दैट मीन्स ऑब्जर्वर इधर है, यहाँ से वो उसको देख रहा है, तो इस कंडीशन में इसका ये जो आपका लाइन ऑफ साइट है इसको ज्वाइन कर दिए, तो ये एंगल हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपका गिवन है 60 डिग्री। एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर। आपको ये टावर का जो हाइट है वो फाइंड करना है। इसको हम लोग A, B, C इंडिकेट करते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंगल एंगल गिवन है, राइट ट्राइंगल का बेस गिवन है 20, फाइंड करना है AB, ये परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों ने देखा है कि
परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों का रिलेशन tan में होता है, tan थीटा के साथ आता है। यानी हाइट एंड डिस्टेंस में हमको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ करने हैं, 3 में से किसी एक को, या तो tan या sin या cos। जनरली आप देखेंगे कि कौन कौन सा इसमें साइड गिवन है और कौन सा साइड फाइंड करना है। तो हमने देखा है बेस गिवन है और ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यानी बेस और परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, ये किस में आता है, तो ये tan में आता है। तो tan में आता है यानी tan थीटा इज इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग tan का यूज़ करेंगे। जब हम देखेंगे कि हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, AC गिवन है, तब या तो हम लोग cos यूज़ करेंगे या फिर sin यूज़ करेंगे। वो डिपेंड करता है कि गिवन क्या है। बेस गिवन है तो cos यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर गिवन है और ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग sin यूज़ करते हैं, क्योंकि sin होता है P बाई साइन, जो होता है sin थीटा इज इक्वल P बाई H, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली हम लोग को ज़रूरत पड़ा तो cos थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका होता है B बाई H, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस, ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बेस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हम लोग tan थीटा का यूज़ करेंगे। यहाँ थीटा क्या, दैट इज़ द एंगल, वो एंगल ये है, कितना है वो 60 डिग्री। तब यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे tan 60 डिग्री इज़ इक्वल AB, परपेंडिकुलर AB एंड बेस BC। इसके बाद हम लोग tan 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वो होता है √3। AB इज़ नॉट गिवन हेयर, तो इसको सेम लिख देंगे, और BC का वैल्यू, बेस इज़ गिवन हेयर 20 मीटर, जो हमने यहाँ पुट कर दिया 20। नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई AB इंटू 1 AB, 20 इंटू √3 इज इक्वल 20 √3 meter. It is the height of the given tower. That means height of the tower is 20 √3 meter. After that we have to use another question. In the second question we have to learn how to find the angle. If angle is not given in the question, then how to find the angle, like ये जो एंगल आपका है 60 डिग्री, यहाँ हो सकता है कोई एंगल। तो अगर एंगल गिवन नहीं है तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, उसका मेथड क्या है, उसके तरीके को हम लोग सीखेंगे। द क्वेश्चन इज अ टावर इज 100 √3 meters high. Find the angle of elevation if its top from a point 100 meter away from its foot. इस क्वेश्चन में हाइट गिवन है टावर का और एक पॉइंट गिवन है ऑन द ग्राउंड विच इज़ 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। वी हैव टू फाइंड द एंगल, यानी ये आपका देखा जाए तो ये आपका टावर है, टावर का हाइट दिया हुआ है 100 √3 और ये इसका फुट है, उसके स्ट्रेट में चलते एक पॉइंट गिवन है यहाँ, ये डिस्टेंस किया हुआ है 100 मीटर, ये दिया हुआ 100 मीटर। सिंस वी हैव टू फाइंड हेयर एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट मीन्स एंगल विल बी हेयर एंड ऑब्जर्वर विल बी हेयर, यानी जो इस टावर को देख रहा है ऑब्जर्वर इस जगह पे होगा, यहाँ से वो ऊपर देख रहा है इसके टॉप को, यानी ये आपका जो है लाइन है, लाइन ऑफ साइट, इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, लाइन ऑफ साइट, इसको ज्वाइन किए तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हमने सपोज किया थीटा, इस एंगल को ही फाइंड करना है। ये ट्राइंगल हमने सपोज कर लिया ABC, दैट इज राइट एंगल। नाउ
let the angle of elevation, angle C, be थीटा। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस इसका कम्बिनेशन tan में होता है, देयरफॉर tan थीटा, एंगल आपका थीटा है, दैट्स वाई आपका हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर एंड बेस बी सी। आगे चलते हैं। tan थीटा को हमने tan थीटा छोड़ा। ए बी का वैल्यू क्या है 100√3 और बी सी का वैल्यू क्या है 100। बी सी का वैल्यू 100 है। अब 100 कैंसल। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा tan थीटा इज इक्वल √3। आगे क्या हम लोग को ये पता है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इस tan थीटा को यहाँ tan थीटा ही छोड़ देंगे और √3 के प्लेस पे tan 60 डिग्री लिखेंगे। क्यों? क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। नेक्स्ट स्टेप में tan कैंसल, थीटा इज इक्वल 60 डिग्री। दैट मीन्स वो जो पॉइंट यहाँ सी पॉइंट है विच इज़ 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर सी, वहाँ जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 60 डिग्री। यानी ये जो आपका टॉप है और ये जो ये सी पॉइंट है, वहाँ से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो आपका 60 डिग्री होगा। Hence, the angle of elevation of the top of the tower from a point 100 meters away from its foot is 60 degree.